नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। अब होगा री एग्जाम डेट 30 मार्च दी हुई है। किन किन शिफ्टों का हुआ री एग्जाम साथियों, एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और उसमें एग्जाम कैंसिल बताए गए हैं। और उसमें अब एग्जाम जो है री एग्जाम होगा 30 तारीख को। और किन किन शिफ्टों का री एग्जाम हुआ है, किस किस सेंटर का री एग्जाम हुआ है, कितने छात्रों का री एग्जाम होना है, ये सब आगे दिया हुआ है। नोटिस जारी की गई है एसएससी की तरफ से। उस नोटिस में हम देखेंगे कितने सेंटर का हुआ है। तो साथियों ये देखिए, इम्पोर्टेंट नोटिस आया है साथियों, इम्पोर्टेंट नोटिस। और इसमें आपको बताया गया है कि ये जो 20 तारीख 2024 20/2/2024 से 7/3/2024 तक होने वाले एग्जाम थे, अब वो होंगे री एग्जाम होगा उसका। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है साथियों, ये किस वजह से री एग्जाम हो रहा है, तो इसके लिए टेक्निकल रीजन दिया गया है। इसके लिए ये टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी साथियों, जिस कंप्यूटरों में कुछ जगह एग्जाम बहुत लेट चालू हुए थे और किसी जगह आपका फिंगर नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा था, तो उस वजह से साथियों ये अब री एग्जाम होगा। अब ये री एग्जाम की डेट दी हुई है 30 तारीख। ये देखिए 30 तारीख दी हुई है, 30 मार्च 2024 को री एग्जाम होगा। और इधर देखिए ये सभी सेंटरों के नाम दिए हुए हैं, इधर नाम दिए हुए हैं, और ये रीजन है अपना, और ये सिटी के नाम दिए हुए हैं, और ये डेट दी हुई है, और ये शिफ्ट दी हुई है, और ये कितने कैंडिडेट हैं उनका री एग्जाम होना है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ कितने कितने एग्जाम हैं, जिनके यहाँ कितने सेंटर हैं जहाँ री एग्जाम होंगे। तो साथियों कुल 81 जो है अपने सेंटर है। सबसे ज़्यादा सेंटर यूपी के हैं, इसमें सीआर जोन के सबसे ज़्यादा है। तो देखिए पहले नंबर पर है सीआर जोन का एक कानपुर। 5/3/2024 को सेकंड शिफ्ट का री एग्जाम होगा 26 कैंडिडेटों का। और यहाँ दूसरे नंबर पर भी है कानपुर के एक एग्जाम सेंटर का, ये 7 मार्च 2024 का, ये चौथी शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो चुका है 132 कैंडिडेटों का। और यहाँ पर कानपुर का एक और है, यह 6 तारीख का दूसरी शिफ्ट का 124 कैंडिडेटों का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो इसी प्रकार आप देख लीजिए साथियों, बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हैं, और ये सारी सिटी दी हुई हैं, इन सिटी को देख लीजिए। और ये जो है डेट दी हुई है, इधर कुछ आगरा के भी हैं, कुछ यहाँ पर वाराणसी के भी हैं, प्रयागराज के भी हैं, और देहरादून, लखनऊ, बहुत सारे हैं साथियों। यहाँ देख लेते हैं आगे किन किन के हैं। तो यहाँ ईटानगर के भी हैं, पटना, बनारस के बहुत सारे हैं, मुजफ्फरनगर के, गाजियाबाद के भी हैं, गाजियाबाद के इधर भी हैं, और प्रयागराज के भी हैं, पटना के भी हैं, मेरठ के भी हैं। सबसे ज़्यादा मेरठ के दिखाई दे रहे हैं साथियों। और आगे देख लेते हैं, यहाँ भी मेरठ के ही हैं, और न्यू दिल्ली, इलाहाबाद, गया के भी हैं, प्रयागराज के भी हैं। और देखिए अपनी तरफ सबसे ज़्यादा यूपी में सबसे ज़्यादा कैंसिल हुए हैं साथियों। अब ये जो एग्ज़ाम दोबारा से होगा, ये अब देखिए 30 मार्च दी हुई है, 30 मार्च को होगा। सबसे बड़ा कारण आंसर की ना आने का यही था साथियों, कि आंसर की क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है अब ये री एग्ज़ाम होगा। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से री एग्ज़ाम हो रहा है साथियों। यहाँ कोई ना एग्ज़ाम लीक हुआ है ना कुछ हुआ है, ये नोटिस में साफ साफ दिया हुआ है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये जो है अब री एग्ज़ाम दोबारा से री एग्ज़ाम होगा। किस शिफ्ट में होगा, और तारीख तो दी हुई है 30 मार्च, किस शिफ्ट में होगा, किस जगह सेंटर होगा, ये सब नोटिस निकलेगा और एसएससी की साइट पर आएगा। आप एसएससी की साइट को लगातार देखते रहिए, और इनके एडमिट कार्ड जारी होंगे। अब कैसा एग्ज़ाम आएगा, कितना हार्ड आएगा, कितना इजी आएगा, या फिर लेवल मेंटेन रहेगा, ये सब आपको एग्ज़ाम में पता चलेगा साथियों। वैसे तो साथियों जैसे कि ये जो एग्ज़ाम हुए थे, जैसे एग्ज़ाम हुए थे बिल्कुल वैसे ही पेपर आएगा, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन भी है। तो साथियों सबसे बड़ी बस अपडेट यही थी कि अब ये जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। लेकिन आप अपने वाले शिफ्ट को देख लीजिए साथियों कि आपकी शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है।
तो साथियों ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है एसएससी की तरफ से। अब आंसर की आने में, अब आंसर की के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं कि अब आंसर की कब आएगी। जैसे कि आपको पता है अब ये 30 मार्च को एग्ज़ाम ये जो होगा ये 30 मार्च को होगा। तो 30 मार्च के बाद अब जो है आंसर की आने का सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 3 या फिर 5 दिन के बाद आपकी आंसर की आ जाए। ये 3 या 5 दिन के बाद आंसर की रिलीज हो सकती है 30 मार्च के बाद। तो ये अब अप्रैल में आपकी आंसर की जारी होगी। तो साथियों बस आपको देखना ये है कि आपकी शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ देखिए हर एक जितने भी नोटिस आए थे मैंने यहाँ साइड में लगा दिए हैं साथियों। तो ये जो है इम्पोर्टेंट यहाँ आपको देखना है कि आपकी शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। आगे भी दिखा देते हैं हम आपको, ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये 2 यहाँ पर नोटिस लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, जूम करके देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब आगे भी दिखा देते हैं और ये भी है एक, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आपकी शिफ्ट का तो नहीं है साथियों, बस आपको ध्यान रखना है। और आपकी शिफ्ट का अगर एग्ज़ाम हो तो आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि कैंसिल एग्ज़ाम हुआ है तो उसका परीक्षा दोबारा से होगी। और आपको घबराना नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, जैसा पेपर था वैसा ही आएगा साथियों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप सभी अब जिसका भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो अपनी तैयारी में लग जाइए। देखिए बहुत सारे कैंडिडेटों का हुआ है, यहाँ टोटल कैंडिडेट है 16,185। तो 16,185 कैंडिडेटों का री एग्ज़ाम होगा। तो अब अपनी तैयारी में लग जाइए साथियों, हमें यही आपके लिए खबर देनी थी। तो साथियों धन्यवाद।